जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्च महीने के टॉप 111 करंट अफेयर्स को, जो आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं मार्च महीने का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले मां सरस्वती के नाम से शुरू करते हैं दोस्तों। आप लोग मन लगा के पढ़ो और अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करो और जल्दी से सफल हो जाओ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहां हुआ है। भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन हुआ है मुंबई में। कहां हुआ है? मुंबई में। और मुंबई को बोलते हैं मेरे प्यारे मित्रों 7 टापुओं का नगर और भारत का प्रवेश द्वार। अब देखो दोस्तों, नई दिल्ली में आपका इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो नई दिल्ली में है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पुणे में दोस्तों याद रखना आप, पुणे में आपका नीरज चोपड़ा स्टेडियम है। अब देखो बेंगलुरु जो है यहाँ पर केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न हमारा देखो क्या है, तो तुहिन कांता पांडे किस संस्था के 11वें अध्यक्ष बने हैं। तो सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांता पांडे दोस्तों। अब सेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ है इसका मुख्यालय? तो मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। और सेबी के चेयरमैन कौन बन गए दोस्तों? 11वें वाले तो तुहिन कांता पांडे बन गए हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सरकारी स्कूल में तेलुगु विषय को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का निर्देश दिया है। अब दोस्तों वो राज्य क्या करेगा? तेलुगु विषय को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाएगा, और ये राज्य है तेलंगाना। कौन सा राज्य दोस्तों है? तेलंगाना। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक झील है, कई बार पूछा गया एग्जाम में है कि हुसैन सागर झील। फिर से याद रखें दोस्तों, चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में है चार मीनार। आंध्र प्रदेश को बोलते हैं एशिया की अंडों की टोकरी। याद रखना, एशिया की अंडों की टोकरी किसे बोलते हैं? तो आंध्र प्रदेश को बोलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न क्या है वो देख लो। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR दर्ज की है। कौन सा ऐसा राज्य या यूनियन टेरिटरी ऑप्शन के अकॉर्डिंग है जिसने ईमेल के जरिए EFIR रिपोर्ट दर्ज की है? तो जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर से मेरे प्यारे बच्चों याद रखना आप कि जम्मू कश्मीर में कौन सा झील है? तो डल झील है। डल झील जो है, डल झील। याद रखना फिर से बूलर झील। कौन सा झील मेरे प्यारे बच्चों? तो बूलर झील जो है ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। फिर से ये भी याद रखना, नागिन झील जो है ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में निशांत बाग और शालीमार बाग जो है वो जम्मू कश्मीर में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या है देखो, हाल ही में विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम में किया गया है। कहाँ किया गया दोस्तों? गुरुग्राम में किया गया है विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन। अगला प्रश्न हमारा क्या है देखो, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो देखो दोस्तों, अगर पूछे कि खेलो इंडिया गेम्स 2025 के प्रथम संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो लद्दाख में हुआ प्रथम संस्करण। और दूसरा संस्करण जो दोस्तों हुआ वो कहाँ हुआ? तो गुलमर्ग में हुआ। याद रखना, तो यहाँ पर क्लियर नहीं है कौन सा खेलो इंडिया पूछ रहा है। प्रथम चरण जो हुआ वो लेह में हुआ और दूसरा चरण कहाँ हुआ? गुलमर्ग में। देखो यहाँ भी लिखा हुआ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में हुआ था खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने हाइड्रोजन से चलने वाला भारी ट्रक का परीक्षण किया है? तो टाटा मोटर्स के द्वारा। दोस्तों देखो यहाँ लोगो भी बना हुआ टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स के द्वारा हाइड्रोजन से चलने वाला भारी ट्रक का परीक्षण किया गया है। किस राज्य में
नोयोकुम नोयोकुम योलो उत्सव मनाया गया है। तो नोयोकुम योलो उत्सव जो मनाया गया है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। और अरुणाचल प्रदेश जो है ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है मेरे प्यारे मित्रों। याद रखना कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्या बोलोगे आप, अरुणाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है नगोबा जात्रा मेला कहाँ आयोजित हुआ है, तो तेलंगाना में हुआ है नगोबा जात्रा मेला का आयोजन। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखो दोस्तों क्या है, तो प्रश्न है वार्षिक सूफी संगीत समारोह जहां एक खुसरो का 25वां संस्करण कहां शुरू हुआ। वार्षिक सूफी संगीत समारोह जहां एक खुसरो का 25वां संस्करण जो है ये कहां शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। कहां शुरू हुआ है, नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में तुरंत मैंने बताया कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नई दिल्ली में कौन सा हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है मेरे प्यारे बच्चों देखो जागुआर फाइटर स्क्वाड्रन, जागुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो तनुष्का बनी है। कौन बनी दोस्तों, तनुष्का बनी है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है किस देश में छात्रों की अगुवाई वाली जातीय नागरिक पार्टी दल, यहां दाल हो गया, दल कर लेना, नागरिक दल की स्थापना की गई है, तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश में छात्रों की अगुवाई वाली एक पार्टी की स्थापना की गई है जिसका नाम क्या है, तो जातीय नागरिक पार्टी मेरे प्यारे दोस्तों। अब बांग्लादेश में हुआ है तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है, तो बांग्लादेशी टका। और बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर है अर्थात जो प्राइम मिनिस्टर के पद पर अभी हैं वो है मोहम्मद यूनुस। दोस्तों कौन है, तो मोहम्मद यूनुस है। देखो किस राज्य के चिराग रीपू हाथी रिजर्व को 8वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है, तो असम का है चिराग रीपू हाथी रिजर्व जिसे 8वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। असम में ही एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों कहाँ है, तो असम में है। नागालैंड से याद रखना, नागालैंड में है इटंकी राष्ट्रीय उद्यान बच्चों कहाँ है, तो नागालैंड में है। मेघालय से याद रखना नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। और सिक्किम के एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम बता दो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। मिजोरम में है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मिजोरम में है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि प्रश्न जो हमारा है चिराग रिंपू हाथी रिजर्व है को 8वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है और ये असम का है मेरे प्यारे बच्चों। हमारा प्रश्न है कि सर्वाधिक अंगदान के कारण किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार दिया गया है, तो एशिया की अंडों की टोकरी के नाम से जिस राज्य को जानते हैं उसी राज्य को। तो आप बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में कि जीवन दान पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है। देखो किस देश ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन के मिसाइल सौदे की घोषणा की है। यूक्रेन के लिए $2 बिलियन के मिसाइल सौदे की जो घोषणा की है वो किसने की है, तो ब्रिटेन ने की है। किसने किया है, ब्रिटेन ने। अब देखो यूक्रेन की राजधानी है कीव, यूक्रेन के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की और यूक्रेन की करेंसी है यूक्रेनियन हर्विनिया जो है ये है यूक्रेन की करेंसी मेरे प्यारे मित्रों। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य में किसानों को 5 रुपए में अस्थाई बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। तो किसानों को 5 रुपये में जो अस्थाई बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा वो राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना मध्य प्रदेश है। हाल ही में दशावतार नाट्य प्रदर्शन कहाँ हुआ है, दशावतार नाट्य प्रदर्शन जो हुआ है ये कहाँ हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना ये हुआ है महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है। देखो दोस्तों आज मैं आपको ओनली करंट अफेयर्स ही करवा रहा हूँ और एक आध स्टैटिक भी करवा दे रहा हूं ताकि आपका वो भी थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाए। बाकी आज हमारा मेन टारगेट है करंट अफेयर्स दोस्तों। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में। कहाँ हुआ है प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन, तो अबू धाबी में हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है ये विश्व में क्रिकेट को कंट्रोल करती है
और इसका मुख्यालय कहाँ है मेरे प्यारे मित्रों? तो इसका मुख्यालय है दुबई में। तो आईसीसी वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के रूप में किसे चुना गया है? क्रिकेटर स्मृति मंधाना को चुना गया है। किसे चुना गया है? स्मृति मंधाना को दोस्तों। किस देश के महान टेनिस खिलाड़ी फेडरर स्टोल, किस देश के महान टेनिस खिलाड़ी फेडरर स्टोल का 86 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी थे और ऑस्ट्रेलिया को बोला गया है कंगारुओं का देश। क्या बोला गया मेरे प्यारे बच्चों? तो कंगारुओं का देश बोला गया है, प्यासी भूमि का देश बोला गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंटोनियो अल्बनेस है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है ऑस्ट्रेलिया की करेंसी मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न हमारा है सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो अमेरिका कर रहा है। अमेरिका कहां पर कर रहा है? तो पश्चिम प्रशांत महासागर के गुआम तट के पास, पश्चिम प्रशांत महासागर के गुआम तट के पास सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी अमेरिका कर रहा है और यह 4 मार्च से 19 मार्च 2025 तक चला था, जिसमें शामिल हो रहा है भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश दोस्तों शामिल हो रहे हैं सी ड्रैगन में। अगला प्रश्न है किस राज्य का इलेक्ट्रॉनिक सिटी अब रतन टाटा के नाम से जाना जाएगा? तो असम का जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है उसे अब रतन टाटा के नाम से जाना जाएगा दोस्तों, याद रखना। और असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यह भी याद रखना। अगला प्रश्न हमारा है इयाल जमीर को किस देश का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इजराइल का जो सैन्य प्रमुख नियुक्त किया गया है वो इयाल जमीर को नियुक्त किया गया है। इजराइल का सैन्य प्रमुख इयाल जमीर को नियुक्त किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या है देख लो। तो देखो प्रश्न हमारा ये है इंश्योरिंग हीरोज कैंपेन की शुरुआत जो की गई है वो फोन पे के द्वारा किया गया है। इंश्योरिंग हीरोज कैंपेन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो फोन पे के द्वारा दोस्तों। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो महिलाओं के लिए किफायती बीमा विकल्प प्रदान करना, महिलाओं के लिए किफायती बीमा विकल्प प्रदान कर उसकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना था इंश्योरिंग हीरोज कैंपेन का उद्देश्य दोस्तों, जिसे फोन पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी मुशफ़िकुर रहीम ने वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश। और बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति नौसैनिक अभ्यास होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो संप्रीति अभ्यास होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास होता है मेरे प्यारे बच्चों देखो हमारा अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने महिला एवं बाल सुरक्षा को मजबूत, हाल ही में किस देश ने, यहाँ पे किस राज्य होगा दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है। हाल ही में किस राज्य ने, सही कर लेना, हाल ही में किस राज्य ने महिला एवं बाल सुरक्षा को मजबूत करने हेतु प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो पंजाब को बोलते हैं 5 नदियों की भूमि, 5 नदियों की भूमि बोलते हैं पंजाब को बोलते हैं रोटी की कटोरी। पंजाब में हरिके झील है, पंजाब में अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य है, पंजाब में रंजीत सागर बांध है मेरे प्यारे मित्रों। पंजाब के अमृतसर में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में, डेट के साथ, ईयर नहीं डेट के साथ बताना आपको है। और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग आया था। कौन सा आयोग आया था? हंटर आयोग मेरे प्यारे दोस्तों। तो याद रखना किफायती प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट किफायती जो आपका है ये पंजाब के द्वारा शुरू किया गया। बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नया नाम क्या होगा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह विश्वविद्यालय। बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नाम क्या होगा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह विश्वविद्यालय होगा। एकदम रट लो दोस्तों, एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूं मैं आपको। मैं जो डेली करंट अफेयर करवाता हूं उसमें स्टैटिक भी होते हैं, लेकिन अभी जो मैं करवा रहा हूं उसमें ओनली करंट अफेयर्स है। अपने इच्छा अनुसार मैं आपको कुछ स्टैटिक बता दे रहा हूं। तो मेरे प्यारे मित्रों हमारा अगला प्रश्न देखो क्या है। फेडरेशन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो विद्या बालन। कौन बने हैं दोस्तों? विद्या बालन बनी है फेडरेशन बैंक की ब्रांड एम्बेसडर मेरे प्यारे मित्रों। देखो मार्क कार्नी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो कनाडा के बने हैं। कहां के बने हैं? कनाडा के। और कनाडा की राजधानी है ओटावा और यहाँ की करेंसी है कैनेडियन डॉलर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है किस राज्य ने टीकाकरण की निगरानी के लिए राइज ऐप लॉन्च किया है? तो राइज ऐप को लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा, जहां पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखना राइज ऐप किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो याद रखना यूपी ने। अच्छा प्रोजेक्ट हिफाजत किसने लॉन्च किया है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों, अभी मैंने तुरंत आपको बताया है। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है? तो मध्य प्रदेश में है माधव राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। हाल ही में यामांडू
हाल ही में यामांडू कुरेशी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो उरुग्वे के बने हैं। कहां के बने? उरुग्वे की। और उरुग्वे की राजधानी क्या है? तो मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो जो है वो उरुग्वे की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा है उरुग्वे पेसो मेरे प्यारे मित्रों हमारा अगला प्रश्न है, खंजर योद्धा अभ्यास 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ? खंजर योद्धा अभ्यास का आयोजन जो होता है वो प्रत्येक वर्ष होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, अभी मैंने तुरंत बताया था ना संप्रीति सैन्य अभ्यास, तो संप्रीति सैन्य अभ्यास जो है वो भारत और किस देश के बीच हुआ? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों देखो फिर मैं बोल रहा हूं कि आज जो हमारा सीरीज है वो ओनली करंट अफेयर्स का सीरीज है, जो मैं आपको फास्ट रूप से रिवीजन करवा रहा हूं ताकि आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरे प्यारे मित्रों हमारा अगला प्रश्न देखो क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है, मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस 2025 में कौन सा भारतीय पोत भाग लिया? तो आईएनएस इम्फाल भाग लिया। आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही है आईएनएस इम्फाल जो मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस 2025 में भाग लिया था मेरे प्यारे मित्रों हमारा अगला प्रश्न जो है वो देख लो क्या है। तो हाल ही में किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया गया? तो जिस राज्य को बोलते हैं मोलासिस बेसिन, क्या बोलते हैं? मोलासिस बेसिन के नाम से जिस राज्य को जानते हैं वहीं पर मनाया गया चापचर कूट त्योहार, तो मिजोरम में मनाया गया। अच्छा मणिपुर में दोस्तों कौन सा झील है? तो लोकटक झील है। लोकटक झील मेरे प्यारे मित्रों कहाँ है? तो मणिपुर में है मेरे प्यारे मित्रों। असम में है हफलौंग झील। हफलौंग झील जो है वो कहां पर है? तो असम में है। और त्रिपुरा से एक प्रश्न याद रखना कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है मेरे प्यारे मित्रों हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वही राज्य दोस्तों जहां पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध। तो कौन सा राज्य है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने आपको क्लू दे दिया है। अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में कौन सा देश रूस और ईरान के साथ मिलकर चाबहार के नजदीक सैन्य अभ्यास करेगा? तो चीन दोस्तों। चीन, रूस और ईरान जो है वो तीनों एक साथ मिलकर ये है चाबहार बंदरगाह जो ईरान में है, यहीं पर तीनों अभ्यास करेगा मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला सौर्य वेदनाम उत्सव, हाल ही में पहला सौर्य वेदनाम उत्सव जो है ये कहां संपन्न हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? तो याद रखना जो सौर्य वेदनाम उत्सव है ये बिहार में संपन्न हुआ है। और बिहार की अगर आकृति में पूछूं कि बिहार की आकृति मेरे प्यारे बच्चों कैसी है, तो बोलना सर आयताकार है। कैसी आकृति है? तो आयताकार है बिहार की आकृति मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा असम में जो है एक झील मैंने बताया था ना आपको, असम की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है हफलौंग झील। कौन सी झील? हफलौंग झील। अच्छा बिहार से भी एक झील याद रखना कि बिहार में है कांवर झील। कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील जो है वो बिहार में है। कांवर झील मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो बिहार में है। अच्छा पंजाब में भी मैंने बताया था ना कि पंजाब में है हरिके झील। कौन सा झील पंजाब में है? तो पंजाब में है हरिके झील। अच्छा दोस्तों हरियाणा में है, हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हरियाणा में है मेरे प्यारे मित्रों। हमारा अगला प्रश्न है, देखो किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो अपने प्यारे देश भारत ने जीता है 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब और उप विजेता रहा ईरान। अच्छा ईरान की राजधानी क्या है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। देखो वायु प्रदूषण रैंकिंग 2024 के तहत कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो चाड जो है, चाड वायु प्रदूषण रैंकिंग 2024 के तहत प्रथम स्थान पर रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति धर्म गोकुल को, याद रखना दोस्तों ये राष्ट्रपति का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, एग्जाम में आना ही आना है। देखो अभी मैंने बोला था ना कि यहीं पर आईएनएस इम्फाल भी भाग लिया था। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर आईएनएस इम्फाल जो भारत का पोत है वो हिस्सा लिया था।
तो आप समझ ही गए होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉरिशस। तो मॉरिशस राष्ट्रपति का नाम क्या है, धर्म गोकुल को महाकुंभ का गंगा जल जो है वो उपहार में दिया गया है, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। भारत और किस देश के बीच बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास का आयोजन बंगाल की खाड़ी में हुआ है, याद रखना। सबसे पहले पूछेगा कि बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहां हुआ है, 2025 वाला, तो बंगाल की खाड़ी में हुआ है। और मैंने तो बताया था ना आपको कि संप्रीति और बोगो सागर दोनों होता है भारत और बांग्लादेश के बीच, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर किसने सी तारा अभियान की शुरुआत की है, तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने सी तारा अभियान की शुरुआत की अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर। इस बार जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया 8 मार्च को, उसका थीम था एक्सेलरेट एक्शन। क्या थीम था, एक्सेलरेट एक्शन। अच्छा, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात सिपरी की रिपोर्ट 2020 से 24 के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है, तो पहले स्थान पर है यूक्रेन, आयात में पहले स्थान पर यूक्रेन है। दूसरे स्थान पर कौन है दोस्तों, तो भारत है दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर दोस्तों कौन है, तो याद रखना तीसरे स्थान पर जो है वो है कतर, और चौथे स्थान पर है सऊदी अरब, मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना। तो सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा जो हथियार आयातक देश बना है वो कौन बना है, तो क्या बोलोगे आप, यूक्रेन बना है। अच्छा, निर्यातक के बारे में बोले तो कौन है पहले स्थान पर, अमेरिका, फ्रांस, रूस और चीन, मेरे प्यारे दोस्तों। आयात किया पहले स्थान पर यूक्रेन ने और निर्यात किया पहले स्थान पर अमेरिका ने भी है, मेरे प्यारे मित्रों। हमारा अगला प्रश्न है, गरिया पूजा त्योहार, गरिया पूजा त्योहार किस राज्य में बनाया गया है, तो पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। और जैसे ही मैं पश्चिम बंगाल बोलूं तो याद रखना पश्चिम बंगाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों है, तो सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला। और पश्चिम बंगाल और असम जो है वो एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, मेरे प्यारे मित्रों। देखो उत्तराखंड में है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। देखो अगला प्रश्न हमारा है, ये जदया स्वामी महोत्सव, जदया स्वामी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है, तो तमिलनाडु में मनाया गया जदया स्वामी महोत्सव। और ये नीलगिरी का एक समुदाय है, बडगा समुदाय, तो बडगा समुदाय द्वारा मनाया जाता है जदया स्वामी महोत्सव, मेरे प्यारे मित्रों। हमारा अगला प्रश्न है, जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। और याद रखना इसका उद्घाटन जो किया गया है वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे संस्करण में पदक तालिका में कौन प्रथम स्थान पर रहा है, तो देखो खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन जो हुआ वो गुलमर्ग में हुआ, मैंने बताया था ना गुलमर्ग में हुआ। और प्रथम संस्करण जो हुआ था वो लेह में हुआ था। कहाँ हुआ था, लेह में। तो प्रथम स्थान पर रहा भारतीय सेना दोस्तों, और दूसरे स्थान पर रहा है हिमाचल प्रदेश, याद रखना। तो भारतीय सेना ने कुल जीता 7 स्वर्ण पदक, रजत जीता 5, कांस्य जीता 6 और कुल पदक 18 जीता। हालांकि हिमाचल प्रदेश ने भी 18 ही जीता है, लेकिन स्वर्ण पदक कम जीता, इसलिए दूसरे स्थान पर है, 6 जीता। और रजत जीता 5 और कांस्य जीता 7। केंद्रीय युवा मामले मंत्री और खेल मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया। मनसुख, मन लगा खेलते हो ना, पढ़ते मन लगा के नहीं हो, लेकिन खेलते हो मन लगा करके, तो खेल मंत्री जैसे पूछे तो मन लगा खेलते हो, मनसुख मंडाविया। अब देखो किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्ष मिशन पंच लॉन्च करेगा, तो पंच जो लॉन्च करेगा वो अमेरिका करेगा। और इसका उद्देश्य क्या है, तो सूर्य के बाहरी कोरोना और सौर हवाओं का अध्ययन करना है पंच का उद्देश्य। पंच का फुल फॉर्म क्या है, तो पोलारीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हीलियोस्फीयर, यही आपका पंच का फुल फॉर्म है, मेरे प्यारे बच्चों। देखो फरवरी महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए किस खिलाड़ी को चुना गया है, तो ऑस्ट्रेलिया की है अलाना किंग, जो इसको महिला में दिया गया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी महीने का, मेरे प्यारे दोस्तों। और पुरुष में दिया गया भारत के शुभमन गिल को, तो इसका आंसर हो जाएगा D, A और B दोनों। महिला में पूछे फरवरी महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है अलाना किंग। और पुरुष में किसे दिया गया, शुभमन गिल को दिया गया, अतः इसका आंसर D नंबर वाला हो जाएगा। अब देखो आईफा अवार्ड 2025, आईफा अवार्ड 2025 में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है वो कार्तिक आर्यन को दिया गया है भूल भुलैया 3 के लिए दोस्तों।
दोस्तों एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा बिहार पुलिस का ऑफलाइन बैच है वो 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है। कब से शुरू हो रहा है? 5 अप्रैल से। 5 अप्रैल से हमारा बिहार पुलिस का ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है, जिसमें 4 महीने में आपको बिहार पुलिस के संबंध में जितने भी सिलेबस होंगे, जो भी उसमें आने की संभावना होगी, वो सारे टॉपिकों को क्लियर करवा दिया जाएगा। तो आप लोगों को अगर उस बैच को ज्वाइन करना है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर दे सकते हो, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, और एड्रेस क्या रहेगा नहीं रहेगा सारा कुछ जानकारी आपको वहीं मिल जाएगा। अब देखो बताते हैं आपको। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो बने वो किरण राव बने लापता लेडी के लिए। लापता लेडीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो बने वो कौन बने? तो किरण राव बने, लापता लेडीज के ये निर्देशक हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया नीतांशी गोयल को। नीतांशी गोयल को दिया गया लापता लेडीज के लिए। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आईफा अवार्ड 2025 है, इसका आयोजन जयपुर राजस्थान में हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो दिया गया वो दिया गया लापता लेडीज को दोस्तों। अच्छा, सहायक अभिनेता का अवार्ड दिया गया जानकी बोरीवाला को शैतान के लिए। सहायक अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया शिव किशन को लापता रवि किशन को, सॉरी दोस्तों, रवि किशन को लापता लेडीज के लिए। अच्छा, नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया है राघव जुयाल को किल मूवी के लिए। बहुत अच्छी मूवी है दोस्तों, मैं भी देखा हूं इस मूवी को। नकारात्मक भूमिका के लिए राघव जुयाल को दिया गया है अवार्ड दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ अवार्ड। और संगीत निर्देशक के लिए दिया गया राम संपत को लापता लेडीज के लिए। और सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड दिया गया प्रशांत पांडे को सजनी के लिए। और सजनी गाना जो है लापता लेडीज का ही है मेरे प्यारे मित्रों। अब देखो, होंडा कार इंडिया के जो अध्यक्ष और सीईओ बने हैं वो कौन बने हैं? तकाशी नाकाजीमा बने हैं। कौन बने हैं? तकाशी नाकाजीमा बने हैं मेरे प्यारे मित्रों। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जेम्मा 3 AI मॉडल लॉन्च किया है? AI मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो देखो AI मॉडल जो लॉन्च किया गया जेम्मा 3 है, वो लॉन्च किया है गूगल ने। अब गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। गूगल की स्थापना हुई 4 सितंबर 1998 को। गूगल के संस्थापक थे लेरी पेज और सर्जे बिन। और गूगल के सीईओ वर्तमान में कौन है? तो सुंदर पिचाई है मेरे प्यारे दोस्तों। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। अब देखो, किस राज्य ने अपने सभी नगर निगम को सौर ऊर्जा से संचालित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने अपने सभी नगर निगम को सौर ऊर्जा से संचालित करने की घोषणा की है मेरे प्यारे मित्रों देखो, विश्व की सबसे बड़ी महिला सभाओं में से एक अट्टुकल पोंगला का आयोजन कहां हो रहा है? तो केरल में किया गया अट्टुकल पोंगला का आयोजन दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, देखो, पयोधी मिल्क बैंक का शुभारंभ कहां किया गया है? तो पयोधी मिल्क बैंक का शुभारंभ किया गया है एम्स दिल्ली में दोस्तों। कहां किया गया है? एम्स दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, किस राज्य सरकार ने बजट लोगो में रुपए के प्रतीक को परिवर्तित कर दिया है? देखो दोस्तों, ये रुपए दोस्तों जो बजट तमिलनाडु के द्वारा पेश किया गया था वो 2024 से 25 में पेश किया गया था, जिसमें रुपए का लोगो ऐसा था जो भारत का रुपए का लोगो है। अब देखो, और जो तमिलनाडु का प्रतीक में रुपए का मतलब होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो अब जो 2025 में जो 25-26 में जो बजट पेश किया गया है उसमें ऐसे लोगों को अपनाया गया, याद रखना दोस्तों। तो किस राज्य ने बजट लोगों में रुपए के प्रतीक को परिवर्तित कर दिया है? तो तमिलनाडु ने मेरे प्यारे दोस्तों। याद रखना, जो ये रुपए का लोगो है वो तमिलनाडु के ही एक लड़के के द्वारा तैयार किया गया था जिसका नाम था उदय कुमार। और अब तमिलनाडु ने ही ऐसा किया है कि अपने बजट में इस रुपए के प्रतीक को हटा दिया है और जो तमिल में जो प्रतीक आया है उसको दोस्तों लगा दिया है। याद रखना मेरे प्यारे मित्रों। अब देखो, माथो नागरंग मठवासी उत्सव की शुरुआत कहां हुई है? माथो नागरंग मठवासी उत्सव की शुरुआत कहां हुई है? तो लद्दाख में हुई है। और लद्दाख से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि लद्दाख में जो है वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां है? तो लद्दाख में है। याद रखना, शिमला दोस्तों, शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो शिमला में है। दिल्ली है यमुना नदी के किनारे। और जम्मू कश्मीर में तो मैंने बताया ही था ना दोस्तों कि डल, बूलर,
नागिन। अब नागिन है तो शेष नाग भी यही है, याद रखना, नागिन और शेष नाग। शेष नाग दोस्तों यहां पर है तो इसका एक भाई है अनंत नाग। अनंत नाग झील, अनंत नाग झील मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है, याद रखना मेरे प्यारे मित्रों। देखो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो याद रखना मेरे प्यारे मित्रों, किसने जीता है 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब? तो झारखंड ने जीता है। किसने जीता है मेरे प्यारे मित्रों? तो क्या बोलोगे आप? झारखंड ने जीता है। मेरे प्यारे मित्रों हमारा अगला प्रश्न है WPL 2025 अर्थात वुमेन प्रीमियम लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। और उप विजेता कौन था? तो दिल्ली कैपिटल्स। ये था उप विजेता, ये था उप विजेता और ये था विजेता मेरे प्यारे दोस्तों। कौन था? तो विजेता था, ये भी याद रखना। अब देखो दोस्तों WPL से और क्या क्या प्रश्न बनते हैं, देख लो स्क्रीन पर दोस्तों। WPL अर्थात महिला प्रीमियम लीग का आयोजन जो हुआ था वो पहला मैच हुआ था 14 फरवरी को और आखिरी मैच हुआ 14 मार्च को फाइनल वाला। और ये जो संस्करण था वो तीसरा था और जो प्रायोजक है वो कौन है? टाटा समूह। इसमें कुल टीमें 5 थी और कुल मैच 22 हुए। फाइनल मैच जो हुआ वो मुंबई के ब्रबोर्न स्टेडियम में हुआ। तो अगर ये ना पूछे कि WPL का फाइनल मैच कहाँ खेला गया, अगर ये नहीं पूछता तो ये जरूर पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि ब्रबोर्न स्टेडियम कहाँ है, तो मुंबई में है। अब देखो विजेता राशि दोस्तों, विजेता टीम को दिया गया 6 करोड़ और उप विजेता को दिया गया 3 करोड़। ऑरेंज कप उस खिलाड़ी को मिलता है जो टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन मारते हैं। तो ऑरेंज कप जो दिया गया वो दिया गया नेटली साइवरवेट को, जो मुंबई इंडियंस से खेल रही थी और इन्होंने 10 मैच में 523 रन लगाया। 2024 में जो विजेता दोस्तों थे WPL के वो कौन थे? तो रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु थे। अब देखो विजेता रही मुंबई इंडियंस और उप विजेता कौन रही? तो दिल्ली कैपिटल्स रही मेरे प्यारे मित्रों देखो पर्पल कप जो दिया गया वो किसे दिया गया? तो अमेलिया कर को दिया गया। ये भी मुंबई इंडियंस से खेलती है और पर्पल कप उस खिलाड़ी को मिलता है मेरे प्यारे मित्रों जो सबसे अधिक विकेट पूरे टूर्नामेंट में लेते हैं। तो ये जो पर्पल कप है ये दिया गया अमेलिया कर को। इन्होंने 10 मैच में कुल 18 विकेट लिए, ये भी याद रखना मेरे प्यारे मित्रों। हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो वो देख लो। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है पाकिस्तान में किस अलगाववादी उग्रवादी समूह ने 11 मार्च 2025 को ट्रेन हाईजैक कर लिया? पाकिस्तान का एक आतंकवादी संगठन है, उसने क्या किया? तो एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया। उसका नाम है बलूच लिबरेशन आर्मी। मैंने क्या बोला कि पाकिस्तान के किस अलगाववादी उग्रवादी समूह ने 11 मार्च 2025 को क्या किया? तो ट्रेन को हाईजैक कर लिया। तो बलूच लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक कर लिया। अब देखो उस ट्रेन का नाम था जाफर एक्सप्रेस। क्या नाम था बच्चों? तो जाफर एक्सप्रेस। जाफर एक्सप्रेस को बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में 11 मार्च 2025 को हाईजैक कर लिया गया। और जाफर एक्सप्रेस जो है वो पाकिस्तान के क्वेटा से पेशावर जा रही थी। और बलूच लिबरेशन आर्मी ने क्या किया? तो बोलान इलाके में, जहां बहुत सारी सुरंग भी है, तो बोलान इलाके में ट्रेन पर हमला किया और इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया। इसी को बोला गया BLA अर्थात बलूच लिबरेशन आर्मी के प्रमुख मांग यह है कि पाकिस्तान से अलग होकर बलूचिस्तान देश का गठन किया जाए। यही सब कारणों को देखते हुए इसने क्या किया? तो जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया मेरे प्यारे मित्रों। हमारा अगला प्रश्न है फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन जो किया जाएगा वो नई दिल्ली में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? नई दिल्ली में दोस्तों। अगला प्रश्न है किस राज्य के भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो महाराष्ट्र में दोस्तों। और ये जो मंदिर है इस मंदिर का वास्तुकार है विजय कुमार पाटिल। कौन है वास्तुकार दोस्तों? तो विजय कुमार पाटिल है मेरे प्यारे मित्रों देखो राष्ट्रीय युवा विकासम योजना की शुरुआत कहां हुई है? तो राष्ट्रीय युवा विकासम योजना की शुरुआत हुई है तेलंगाना में। कहां हुई है? तेलंगाना में।
और तेलंगाना की राजधानी क्या है दोस्तों? हैदराबाद। और हैदराबाद कौन से नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है। और मैंने बताया था ना कि हैदराबाद में 4 मीनार है मेरे प्यारे मित्रों। हैदराबाद में हुसैन सागर झील भी है हैदराबाद में। अच्छा, 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह के द्वारा 4 मीनार का निर्माण करवाया गया था मेरे प्यारे मित्रों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? देखो, चंचला काली माता पूजा के दौरान, चंचला काली माता पूजा के दौरान गोमीरा नृत्य का आयोजन कहां हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में हुआ है गोमीरा नृत्य का आयोजन मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है हमारा? देखो, प्रश्न है कुलशेखरपट्टिनम, कुलशेखरपट्टिनम अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। कहां स्थित? तमिलनाडु में। देखो, कुलशेखरपट्टिनम अंतरिक्ष केंद्र जो है वो तमिलनाडु के थुत्तीकुडी जिले में थुत्तीकुडी जिले में स्थित है मेरे प्यारे मित्रों हमारा अगला प्रश्न है 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल का आयोजन कहां हुआ? तब पंचकुला में हुआ। कहां हुआ मेरे प्यारे मित्रों? तो पंचकुला में हुआ। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल का आयोजन कहां हुआ? पंचकुला में। अच्छा, मछली के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो चाइना है प्रथम स्थान पर, और अपना प्यारा देश भारत जो है वो मछली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का आयोजन जो हुआ है वो भारत और जापान के बीच हुआ है। अब देखो, इस बार जो हुआ है वो 6ठा संस्करण हुआ है, वो जापान के शिजुओका प्रांत में हुआ है। और 5वां संस्करण जो हुआ था वो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है अंतरराष्ट्रीय संगठन एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय संगठन है एक्सेस नाउ, और इस एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2024 में कितनी बार इंटरनेट शटडाउन किया गया है? भारत में कुल कितनी बार इंटरनेट शटडाउन किया गया है? तो याद रखना 84 बार किया गया है। भारत में इंटरनेट शटडाउन कितनी बार किया गया 2024 के दौरान? तो याद रखना 84 बार किया गया है। अब देखो दोस्तों, म्यांमार में सबसे ज्यादा 85 बार इंटरनेट बंद हुआ, और 2024 में दुनिया भर में 296 बार इंटरनेट बंद हुआ था। मणिपुर में सबसे ज्यादा बार 21 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया, और 2018 में भारत में सर्वाधिक 136 बार इंटरनेट बंद हुआ था। याद रखना, तो याद रखना भारत में 2024 में इंटरनेट शटडाउन कितनी बार हुआ? तो 84 बार हुआ। और सबसे अधिक बार इंटरनेट शटडाउन किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे मित्रों? तो याद रखना 2018 में हुआ था 136 बार। अच्छा, इस बार जो इंटरनेट शटडाउन हुआ है वो सर्वाधिक किस देश में हुआ है? तो म्यांमार में हुआ है 85 बार मेरे प्यारे दोस्तों देखो, हाल ही में किन 2 राज्यों ने भाषा विवाद बढ़ने से फरवरी 2025 में आपस में सीमा पर बस सेवाएं निलंबित कर दी? ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर भाषा विवाद हुआ है जिस कारण से उस राज्य की सीमा पर बस को निलंबित कर दिया गया? तो कर्नाटक और महाराष्ट्र दोस्तों। देखो दोस्तों, कर्नाटक से महाराष्ट्र पहुंची एक बस के ड्राइवर को इसलिए पीटा गया था क्योंकि वह मराठी नहीं बोल सकता था, इसलिए भाषा विवाद हो गया था, जिस कारण से कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर जो है वो बस सेवाएं को निलंबित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय द्वारा नक्शा योजना पहल की शुरुआत की गई है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा नक्शा योजना पहल की शुरुआत की गई है। अच्छा, ग्रामीण विकास मंत्री कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे बच्चों देखो, किस राज्य के शेरदुनी वन्यजीव अभ्यारण्य में जंपिंग स्पाइडर के 2 प्रजाति की खोज हुई है? तो जंपिंग स्पाइडर के 2 प्रजाति की जो खोज हुई है वो केरल में हुई है। और कहां पर हुई है? शेरदुनी वन्यजीव अभ्यारण्य में हुई है मेरे प्यारे मित्रों। तो अगर मैं पूछूं कि शेरदुनी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है तो क्या बोलोगे आप? केरल में है। अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी 2025 का फाइनल किसने जीता? तो विदर्भ ने जीता। किसने जीता? विदर्भ ने जीता। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए, देखो ग्रामीण सड़क का जो नेटवर्क है सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू हुआ है? तो कर्नाटक में हुआ है प्रगति पथ योजना मेरे प्यारे मित्रों हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य ने स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रील प्रतियोगिता की शुरुआत की? तो मध्य प्रदेश ने
रील प्रतियोगिता की शुरुआत की। क्यों? तो जागरूकता को बढ़ाने के लिए, स्वच्छता के बारे में। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहां हुआ? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का जो आयोजन हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, वो दिल्ली में हुआ है। कहां पर हुआ है दोस्तों? तो दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। अब देखो, एंथम जो था खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, एंथम के बोल, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया और जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। और देखो, शुभंकर का नाम था उज्ज्वला। आयोजन हुआ दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में और डॉक्टर करनिंग सिंह शूटिंग रेंज में। तो दिल्ली के 3 स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ। कौन कौन सा स्टेडियम? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, डॉक्टर करनिंग सिंह शूटिंग रेंज में। अच्छा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहां हुआ? तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुआ था। मैंने बताया भी था आपको भी कुछ देर पहले ही। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्रिस्टी कवेंट्री बनी है। कौन बनी है? क्रिस्टी कवेंट्री बनी है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं अध्यक्ष मेरे प्यारे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप ऐसा मत सोचो कि नाम डिफिकल्ट है तो एग्जाम में नहीं आएगा, आना ही आना है। अगर इंपॉर्टेंट है तो आना ही आना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्रिस्टी कवेंट्री बनी है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में तेलुगु सिनेमा पुरस्कार, तेलुगु सिनेमा सुपरस्टार चिरंजीवी को किस देश के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ब्रिटेन के द्वारा। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी नंबर वाला, ब्रिटेन के द्वारा चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। विश्व खुशहाली रैंकिंग 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो याद रखना, फिनलैंड लगातार 8वीं बार प्रथम स्थान पर आया है। दूसरे स्थान पर है डेनमार्क, तीसरे स्थान पे आइसलैंड, चौथे स्थान पे है स्वीडन दोस्तों। और भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 2024 में मेरे प्यारे दोस्तों 126 था और 2025 में अगर मैं पूछूं तो 118 है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत का स्थान। तो 24 में भी फिनलैंड ही प्रथम स्थान पर था, ये भी याद रखना कि 24 में कौन प्रथम था? तो फिनलैंड मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया को कितने करोड़ की राशि देकर सम्मानित किया है? तो 58 करोड़ की राशि देकर सम्मानित किया है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा तो ए नंबर वाला हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, तो इसकी मेजबानी की पाकिस्तान ने और संस्करण था इस बार 9वां। आयोजन हुआ पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में। भारत की टीम ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया, जिस कारण से संयुक्त अरब अमीरात में भारत की टीमों ने खेला चैंपियंस ट्रॉफी मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो, अब कहां कौन कौन शहर में इसकी मेजबानी की गई थी चैंपियंस ट्रॉफी की? तो पाकिस्तान का कराची, लाहौर और रावलपिंडी, और संयुक्त अरब अमीरात का दुबई शहर में इसका आयोजन हुआ था। और चैंपियंस ट्रॉफी में जो विजेता रहा था वो भारत रहा था और उपविजेता कौन रहा था? न्यूजीलैंड मेरे प्यारे दोस्तों। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत जो विजेता रहा है वो 3 बार रहा है। तो 2, 3 और 5 में याद रखना, 2, 13 और 25 में, ऐसे याद रखना। 2, 3, 3, 2 कितना? 5। तो याद रखना 2002 में, 2013 में, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का भारत विजेता रहा है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? तो इंदौर में स्थापित किया जाएगा और इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अच्छा दोस्तों, याद रखना, राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? तो भोपाल में है दोस्तों। कहां पर है? भोपाल में। अगला प्रश्न हमारा है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो राम बंजी सुतार को सम्मानित किया गया। राम बंजी सुतार को सम्मानित किया गया। राम बंजी सुतार को 1999 में पद्मश्री दिया गया, 2016 में पद्म भूषण दिया गया। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, इसके वास्तुकार जो है वो कौन है? तो राम बंजी सुतार ही है। अच्छा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ऊंचाई कितनी है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहां हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन दोस्तों। हमारा 85वां प्रश्न है कि 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो गुजरात करेगा। 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो गुजरात करेगा। और एक शब्द आता है बटरफ्लाई, याद रखना, बटरफ्लाई।
तो बटरफ्लाई शब्द का शब्द जो है ये तैराकी में इस्तेमाल होता है। बटरफ्लाई शब्द किस में इस्तेमाल होता है? तैराकी में। अगला प्रश्न हमारा है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखो, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था वो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो क्या बोलोगे आप? जी शंकर कुरूप को दिया गया। और जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, वो किसको दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों? तो याद रखना, एक को गुलजार को दिया गया और जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया। तो आप समझ ही गए होंगे कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है? देखो, हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को, किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो छत्तीसगढ़ का है यह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कई बार यूनेस्को में पूछ देगा कि यूनेस्को में ई का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या, तो टिक मार लेना, याद रखना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रख, छत्तीसगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। और इस कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में देखो, कोट मसर, कैलाश और दंडक गुफाएं जो है वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। अगला प्रश्न है दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहित करने के लिए और शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए किसके द्वारा सारथी डिजिटल पहल की शुरुआत की गई है? तो आरबीआई के द्वारा सारथी डिजिटल पहल की शुरुआत की गई है मेरे प्यारे मित्रों। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य के मुदुमल के मेनहरी या खरे पत्थरों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? किस राज्य के मुदुमल के मेनहरी या खरे पत्थर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है? तो तेलंगाना में दोस्तों यह स्थित है, मेनहीर या खरे पत्थर मेरे प्यारे मित्रों। देखो अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? तो देश का पहला जैविक मत्स्य पालन शुरू हुआ है सिक्किम में दोस्तों। और स्टैटिक तो मैं कई बार बताया हूं सिक्किम के बारे में, सिक्किम में लोनग झील है मेरे प्यारे मित्रों। देखो दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत, दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत ग्रेटर नोएडा में किया गया है, जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है ग्रेटर नोएडा मेरे प्यारे मित्रों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला। अब अगला प्रश्न हमारा है भारत और किस देश के बीच वरुण नौसैनिक अभ्यास का 23वां संस्करण शुरू हुआ है? तो वरुण नौसैनिक अभ्यास का 23वां संस्करण जो शुरू हुआ है वो भारत और फ्रांस के बीच शुरू हुआ है। और फ्रांस की राजधानी क्या है दोस्तों? पेरिस। और पेरिस में ही यूनेस्को का मुख्यालय है। देखो पुरुष वर्ग में सेपक टकराव विश्व कप में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने। और इसका आयोजन हुआ था अपने प्यारे बिहार में मेरे प्यारे मित्रों। देखो बालपन की कविता पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? बालपन के कविता पहल की शुरुआत जो किया गया वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। और वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है दूध उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो भारत जो है अपना प्यारा देश भारत, वो दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है किस देश के गावा स्टेडियम को 2032 ओलंपिक के बाद ध्वस्त कर दिया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया के गावा स्टेडियम को 2032 ओलंपिक के बाद ध्वस्त कर दिया जाएगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बना है? तो भारत बना है। पहला कौन है? केन्या मेरे प्यारे मित्रों। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने पारदर्शी तबादलों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो पश्चिम बंगाल की पुलिस ने पारदर्शी तबादला के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हमारा अगला दोस्तों प्रश्न है कि हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है? तो JSW स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है। अपने प्यारे भारत की कंपनी है JSW स्टील मेरे प्यारे मित्रों। और हमारा 100वां प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने नागरिक सेवाओं के लिए
AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है। तो AI चैटबॉट सारथी जो लॉन्च किया है वो हरियाणा ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो हरियाणा ने मेरे प्यारे मित्रों। हमारा अगला प्रश्न है 101वां, और इस 101वां प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यह हमारा रिवीजन करंट अफेयर है दोस्तों। मैं प्रत्येक दिन आपको डेली करंट अफेयर सुबह के 4 बजे करवाता हूं। तो दोस्तों वहां से जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन रहे हैं वही मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें दोस्तों मैं आपको चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में नहीं बताया हूं, वो अलग से उसका वीडियो में डाल दिया हूं यूट्यूब पे दोस्तों, तो आप देख लेना उसको। अब देखो, हाल ही में कहां आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में सुनील कुमार ने कांस्य पदक जीता है? तो जॉर्डन के अमान में आयोजित हुआ था एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहा कि पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? तो नई दिल्ली के पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता की शुरुआत की है। देखो, नेटुम्बो नंदी नेतृत्ववाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो नाम्बिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कौन? तो नेटुम्बो नंदी नेतृत्ववाह मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न है, भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मथुरा में किया गया। और मथुरा कौन से नदी के किनारे है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो अमेरिका में शुरू हुआ है। कहां शुरू हुआ है? अमेरिका में। तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहां किया गया है? तो याद रखना, तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन जो किया गया है वो जम्मू कश्मीर में किया गया है। देखो दोस्तों, अगला प्रश्न देखो दोस्तों, अब हम करेंगे मार्च महीने के इंपॉर्टेंट डे को रिवीजन। तो देखो, 1 मार्च को मनाया गया कौन कौन सा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को मनाया गया विश्व वन्य जीव दिवस, 3 मार्च को मनाया गया विश्व श्रवण दिवस, और 4 मार्च को मनाया गया विश्व मोटापा दिवस मेरे प्यारे मित्रों। जन औषधि दिवस मनाया गया 7 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया 8 मार्च को। और इस बार के महिला दिवस का थीम क्या था? एक्सीलरेट एक्शन। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। नो स्मोकिंग डे 12 मार्च। विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 मार्च को मनाया जाता है मित्रों। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च। पाई दिवस 14 मार्च। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 14 मार्च। विश्व निंद्रा दिवस 14 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मेरे प्यारे मित्रों कब मनाया गया? 16 मार्च को मनाया गया है। अयोध्या निर्माण दिवस 18 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस 19 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस जिसका थीम था केयरिंग एंड शेयरिंग, जो कब मनाया गया? तो 20 मार्च को मनाया गया। विश्व ग्लेशियर दिवस 21 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस कब मनाया गया? 21 मार्च को मनाया गया। विश्व कविता दिवस 21 मार्च। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। और इस बार की जल दिवस का थीम था मित्रों ग्लेशियर संरक्षण। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार के थीम था टीवी दिवस का यस वी कैन एंड टीवी। क्या थीम था? यस वी कैन एंड टीवी था। अब देखो, राष्ट्रीय पालक दिवस 26 मार्च। मृगी जागरूकता दिवस 26 मार्च। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च। राष्ट्रीय ब्लैक फॉरेस्ट दिवस कब मनाया गया? तो 28 मार्च को मनाया गया मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपया पर्यटक शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो सिक्किम के द्वारा दोस्तों 50 रुपया पर्यटक शुल्क लगाने की घोषणा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति हरीश टंडन किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति हरीश टंडन मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न है, सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है? तो नेपाल के सलझंडी में सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का 18वां संस्करण का आयोजन हुआ दोस्तों। देखो, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है, और भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच बोगो सागर और संप्रीति सैन्य अभ्यास होता है। भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रम्प अभ्यास होता है। याद रखना मेरे प्यारे मित्रों। हमारा अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सौराह में 18वां हाथी महोत्सव आयोजित किया गया? तो नेपाल के सौराह में 18वां हाथी महोत्सव आयोजित किया गया मेरे प्यारे मित्रों। और हमारा आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा कहां स्थित
पेंगोंग त्सो में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो लद्दाख में स्थित है पेंगोंग झील, जहां पर भारतीय सेना के द्वारा दोस्तों, भारतीय सेना के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो ये था मेरे प्यारे दोस्तों मार्च महीने का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। यह जानकारी कैसी लगी आपको, इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना मेरे प्यारे मित्रों।